तो स्वाभाविक है कि खुशी इस बात की होगी कि हम जो मांग कर रहे थे सरकार वह मांग मान ली है। और मांग क्या मानना था, ये तो हमारा मिला हुआ था। जो सुविधाएं हमें मिली थी उसको उस पर कैंची चलाई गई थी और फिर उसी चीज़ को बहाल किया गया। तो यह हमारा संघर्ष जीता है। चलिए, सरकार को समझ आ गई कि वह जो निर्णय ली थी वह भले ही हो सकता है कि इसके पीछे सरकार की मंशा रही हो कि हम यहाँ शिक्षकों को प्रताड़ित करें, परेशान करें या उनको उनकी औकात बता दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, सरकार को समझ में आ गए, उनके होश ठिकाने आ गए, तो निश्चित रूप से तो ये हमारे संघर्ष की जीत है। इसलिए हम इसके लिए तो खुशी होगी। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आप थोप दीजिएगा तो ऐसे नहीं ना चलेगा। यहाँ बिहार में जो यहाँ की धार्मिक परंपरा है, जो यहाँ की सामाजिक परंपरा है, जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर है, उसको कोई भी व्यक्ति सुपरसीड करके नहीं बढ़ सकता है। इसको सुपरसीड करके और जो लोग भी बढ़ना चाहेंगे उन सभी लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, सभी को बैकफुट कराना। मुख्यमंत्री से हम लोगों ने एक ही मांग रखी है, राज्यकर्मी से कम नहीं और पीछे हटेंगे हम नहीं। बेदाग शिक्षिका के पति हैं आप। पूरे शिक्षक समाज को इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि एक शिक्षिका का पति शिक्षकों के सम्मान को फिर से बिहार में स्थापित कर दे। तो हम समझते हैं कि मंजू सिन्हा जी भी आज जहां स्वर्ग में होंगी तो उन्हें भी बहुत शांति और सुकून मिलेगा कि हमारे छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिया। आपकी आत्मा, आपका जमीर यह कहे, गौरव से कहे कि नहीं, आप शिक्षकों को दिल से सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए आपका जमीर जग जाए और कल उसी मन से घोषणा कर दीजिए कि बिहार के शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। या बिहार के सभी शिक्षकों को इस बात की उम्मीद है, आशा है, सभी लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि शिक्षकों के साथ राजनीति नहीं हो, शिक्षकों के साथ न्याय हो। आप आए पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो बिहार के शिक्षक अब तक जो आपकी आलोचना करते रहे हैं, पूरे बिहार के शिक्षकों की मुट्ठियां खुल जाए और आपके नाम पर तालियां बजे और ये तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हो कि आप दिल्ली के तख्त पर जाकर शासन करिए, शुभकामना हम दें। इसलिए कल का दिन यह तय करे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब तक आप शिक्षकों को खुश नहीं करेंगे तब तक आपको भी शांति सुकून से शिक्षक नहीं रहने। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, शिक्षक दिवस से पूर्व जो है शिक्षकों के चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखने को मिल रहा है। जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद के पाठक ने संभाला है, शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं शिक्षा दिवस से पूर्व जो है जो छुट्टियों में कटौती की गई थी उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बंशीधर ब्रिजवासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, अभी कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो स्वाभाविक है कि खुशी इस बात की होगी कि हम जो मांग कर रहे थे सरकार वह मांग मान ली है। और मांग क्या मानना था, ये तो हमारा मिला हुआ था। जो सुविधाएं हमें मिली थी उसको उस पर कैंची चलाई गई थी और फिर उसी चीज़ को बहाल किया गया। तो यह हमारा संघर्ष जीता है और बिहार की आम आवाम है उसकी जीत है, जिसने कड़ा प्रतिकार किया कि सरकार जो जन भावना के विरुद्ध निर्णय ली थी, यह निर्णय जन भावना के विरुद्ध है और पूरे लोगों ने इसका विरोध किया। पॉलिटिकल पार्टियों ने भी विरोध किया, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। तो ये सभी लोगों की जीत है, बिहार के तमाम लोगों की जीत है। इसलिए केवल शिक्षक ही नहीं, पूरे बिहार के लोग खुश हैं कि चलिए, सरकार को समझ आ गई कि वह जो निर्णय ली थी वह भले ही हो सकता है कि इसके पीछे सरकार की मंशा रही हो कि हम यहाँ शिक्षकों को प्रताड़ित करें, परेशान करें या उनको उनकी औकात बता दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, सरकार को समझ में आ गए, उनके होश ठिकाने आ गए, तो निश्चित रूप से तो ये हमारे संघर्ष की जीत है। इसलिए हम इसके लिए तो खुशी होगी। अच्छा, जिस तरह से जो हिंदू धर्म का पर्व है उसमें जो कटौती किया गया था और आज जो जीत हुआ है, इसका श्रेय किसको किसको दीजिएगा? या बिहार के तमाम लोगों को इसका श्रेय जाता है। हम बिहार के उन तमाम बच्चों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने के पाठक के फरमान को मानने से इनकार कर दिया। उन अभिभावकों का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन अभिभावकों ने यह दिखाया कि नहीं, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। जो ऐसे यहाँ पर्व त्यौहार के अवसर हैं, इन अवसरों पर यदि आप ज़बरदस्ती कंपेल कीजिएगा कि नहीं आपको स्कूल में आना है, तो अभिभावकों ने कहा कि नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। चाहे आप जो कुछ भी कर लिए, तो उन अभिभावकों का भी धन्यवाद है। उन राजनीतिक पार्टियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन पार्टियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और सरकार की जो है आंखें खुली। और शिक्षक संगठन के तो तमाम लोग हमने तो बाकायदा ऐलान किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में नालंदा में जिस तरीके से हमारे संगठन के सारे लोग सड़क पर उतर करके पुतला दहन किए और जिस प्रकार से विरोध किया, अभी कटिहार में शिक्षिकाएं सड़क पर उतर करके विरोध की।
तो इस तरह से सभी जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, सभी जिलों में। या तमाम साथियों जो लोग संघर्ष के साथी रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग हों, सभी तमाम लोगों को, बच्चों, अभिभावक को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों की जीत। क्या लगता है आप लोग के प्रदर्शन से जो है सरकार दबाव में आकर झुक गई? देखिए, सरकार निश्चित रूप से अगर कोई निर्णय सरकार लेती है और फिर उस आदेश को, उस निर्णय को वापस लेती है, तो सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि कदम आगे बढ़ाकर फिर पीछे हटना। तो ऐसे समय में सरकार जो कुछ भी कर की है, जो निर्णय ली है, तो यह निश्चित रूप से समाज की जीत है। और इस तरह का आदेश सरकार को जारी नहीं करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार को सोचना चाहिए कि यह निर्णय वास्तव में जनभावना के अनुकूल है या नहीं है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ आप थोप दीजिएगा तो ऐसे नहीं ना चलेगा। यहाँ बिहार में जो यहाँ की धार्मिक परंपरा है, जो यहाँ की सामाजिक परंपरा है, जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर है, उसको कोई भी व्यक्ति सुपरसीड करके नहीं बढ़ सकता है। इसको सुपरसीड करके और जो लोग भी बढ़ना चाहेंगे उन सभी लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी, सभी को बैकफुट पर आना पड़ेगा। अच्छा, कल शिक्षक दिवस है, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी से कुछ अपील करना हो, कुछ मांगना हो, क्या कुछ मांगिएगा उनसे? मुख्यमंत्री से हम लोगों ने एक ही मांग रखी है, राज्यकर्मी से कम नहीं और पीछे हटेंगे हम नहीं। या हम स्पष्ट कह दिया हमने। और इसके लिए आपने देखा है पिछले दिनों हम लोग जो अभियान शुरू किए, हम लोगों ने पोस्टर वार शुरू किया। पोस्टर वार शुरू करने के 24 घंटे के अंदर सरकार नील डाउन की और महागठबंधन के नेताओं के साथ बात करके एक मैसेज दिया। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की कि हाँ, हम सभी को राज्यकर्मी ऐसा करेंगे कि सभी लोगों को सभी सरकार से जुड़ जाएंगे। तो जो जुड़ जाएंगे, जो कर देंगे, यह जो कह रहे हैं, तो लगातार निरंतर हम लोग का, चाहे वो गीत संगीत के माध्यम से प्रदर्शन हो, पोस्टर वार के माध्यम से हो, पुतला दहन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, सब चीज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है। कल 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस का बहुत ही पावन पवित्र दिन है, बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। और प्रत्येक 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और जाकर वहाँ कार्यक्रम करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहूँगा कि आप एक शिक्षिका के पति भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी भी शिक्षिका थी, मंजू सिन्हा जी, और वह एक ऐसी शिक्षिका थी जो पूरे जीवन में कभी भी, उनके सर्विस में कभी दाग नहीं लगा। बेदाग शिक्षिका के पति हैं आप। पूरे शिक्षक समाज को इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि एक शिक्षिका का पति शिक्षकों के सम्मान को फिर से बिहार में स्थापित कर दे। तो हम समझते हैं कि मंजू सिन्हा जी भी आज जहां स्वर्ग में होंगी तो उन्हें भी बहुत शांति और सुकून मिलेगा कि हमारे छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिया। और आप तो नीति और नैतिकता के भगवान हैं। नीतीश तो नीति का नैतिकता के भगवान के रूप में नाम है इनका। तो निश्चित रूप से यह न्याय होना चाहिए बिहार के शिक्षकों के साथ। सभी लोग यह मांग करते हैं कि कल जब आप श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षकों के बीच उपस्थित हों, जब उन्हें पुरस्कृत करें, उस समय आपका दिमाग यह नहीं कहे कि तुम यह पुरस्कार देने का ढकोसला कर रहे हो। आपकी आत्मा, आपका जमीर यह कहे, गौरव से कहे कि नहीं, आप शिक्षकों को दिल से सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए आपका जमीर जग जाए और कल उसी मन से घोषणा कर दीजिए कि बिहार के शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। या बिहार के सभी शिक्षकों को इस बात की उम्मीद है, आशा है, सभी लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि शिक्षकों के साथ राजनीति नहीं हो, शिक्षकों के साथ न्याय हो। आप ऐसा कर दीजिए कि इतिहास में आपका नाम, शिक्षक इतिहास में अजर अमर हो जाए। आप लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इतना लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा बिहार में। और बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के शासन में यदि शिक्षकों को न्याय नहीं मिलेगा तो इन्हें न्याय कौन देगा। इसलिए कल आप आए पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो बिहार के शिक्षक अब तक जो आपकी आलोचना करते रहे हैं, पूरे बिहार के शिक्षकों की मुट्ठियां खुल जाए और आपके नाम पर तालियां बजे, और ये तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हो कि आप दिल्ली के तख्त पर जाकर शासन करिए, शुभकामना हम दें। इसलिए कल का दिन यह तय करे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब तक आप शिक्षकों को खुश नहीं करेंगे तब तक आपको भी शांति सुकून से शिक्षक नहीं रहने देंगे। क्या लगता है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी कल राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, या मुझे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है। क्योंकि 15 अगस्त को आप इंसिडेंट देखिए, 5 अगस्त को, 4 अगस्त को हम लोगों का पोस्टर वार, 3 अगस्त को हम लोगों ने पोस्टर वार शुरू किया,
4 तारीख को ही आ गया कि नहीं अब हम कल वार्ता करेंगे। पटना में जो है वार्ता उन्होंने किया अपने गठबंधन दल के नेताओं के साथ। 5 तारीख को सकारात्मक खबर दी गई। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से ऐलान किया कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं हम इनको ऐसा करेंगे कि सभी लोग सरकार से जुड़ जाएंगे, जैसा कि पहले भी हुआ, मतलब कि पहले जो अधिग्रहण हुआ था उसी प्रकार से। तो हमारा तो कोई अब विद्यालय का तो अधिग्रहण नहीं होना है, शिक्षकों की सेवा को केवल सामंजित करना है शिक्षा विभाग में। तो मुख्यमंत्री जी ने इसका संकेत दिया है, तो आखिर जब यह संकेत है तो अब इससे बड़ा अवसर और कौन हो सकता है। अब तो कार्यकाल समाप्ति की ओर है, अब तो लोकसभा का चुनाव होना है 24 में, तो ऐसी स्थिति में इनको लोकसभा चुनाव में जाना है। तो लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने के पहले शिक्षा से संबंधित कोई इससे बड़ा महत्वपूर्ण अवसर आ नहीं सकता है। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देना चाहिए, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के लोग आपको जिस उम्मीद के साथ देखते हैं, शिक्षक कहीं उससे ज़्यादा उम्मीद आपसे पाले हुए हैं। और आप यह कहते हैं कि हम ही किए और हम ही करेंगे, तो ऐसा मत करके जाइए कि लोग जो है किसी के जीवन को बर्बाद करने के रूप में आपका नाम याद करें। भगवान हमेशा किसी को देने की ताकत नहीं देते हैं, और देने की ताकत अगर देते हैं तो अवसर नहीं देते हैं। पावर भी है लेकिन कोई मौका नहीं मिला कि हम वो कर सकें। तो अभी मांग भी है, दस्तूर भी है, समय भी है, आप पद पर भी हैं, इससे अच्छा फिर कोई संजोग नहीं बैठ सकता है। सारे ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल चल रहे हैं, घोषणा कर दीजिए, ऐसा करिए कि इतिहास में नाम दर्ज हो जाए, मुट्ठी खोल कर दे दीजिए, दानवीर कर्ण की तरह आपका नाम हो जाए। हम आपसे यही अपील करते हैं। मुख्यमंत्री जी कल राजकर्मी का दर्जा देंगे, ऐसा हमें भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, शिक्षक दिवस से पूर्व जो है शिक्षकों की खुशी जो है लौटी है, और इन्होंने जो एक मांग भी कर दी है कि कल जो है इन लोगों की मांग है कि कल जो है नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो हैं राजकर्मी का इन लोगों को दर्जा देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ। मुजफ्फरपुर का वही विश्वसनीय वैशाली पेस्ट्रीज अब नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी की सेवा को तैयार है। यहाँ मिलेगा आपको मिठाई, केक, स्नैक्स, पेस्ट्री, बर्थडे आइटम्स की विशाल रेंज। हमारा पता है दाऊदी मार्केट, मोती झील, मुजफ्फरपुर।